जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हमारे साथ मारूफ कानूनदान अज़हर सदीक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का आपका। आजकल अज़हर सदीक साहब कहाँ हैं? नज़र नहीं आते पीटीआई के प्लेटफ़ॉर्म्स पे। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। फिलहाल असल वजह ये नहीं है कि ना इस्लामाबाद मेरा आजकल जाना ज़रा कम हो रहा है। मुझे रेड सर्कल में डाल दिया उन्होंने। मेरी आखिरी मुलाकात 17 सितंबर को हुई थी इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी साहबा से। तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात थी। बस उस मुलाकात में बड़ी गलती कह सकती है, मैंने कच्चा चटा सारा खोल के रख दिया था कि कौन क्या कर रहा है, क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज हैं, किस तरह है, एग्रेसिव स्टैंड लेना है। ये जो एग्रेसिव स्टैंड आज लिया जा रहा है ना, मैंने उसको क्या किया है, हर पेशी पे मैं क्या बंदे होने चाहिए ठीक ठाक। देखिए सर, अभी उतने बंदे नहीं और हैं। ना सही, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये मैंने बात उस वक्त कही थी। और दूसरी जो बात है ना, सिर्फ यही नहीं है, यानी नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी का दौर था, जैसे साकिब साहब को छोड़ा उन्होंने, जस्टिस उमर था बंदियाल को, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस शेख अजमत सईद। अब 26वीं तरमीम का सत्यानाश क्या दिया, हम बात ही क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हमारी ठीक है, हमारी क्यादत में वकला मौजूद है, ये अपनी जगह बात है, लेकिन ये तो कोई सियासी बातें है ना। सियासत में आप बात ही नहीं कर रहे हैं। आप आपको यानी और मेरा नहीं ख्याल है, हमें एतराजात दाखिल कर रहे हैं, लेकिन हर चीज जो है ना, देखिए रिकॉर्ड बन रहा है। रिकॉर्ड में आपको याद है केसेस की हेयरिंग भी तब लग रही है जब आप जाके प्रेशर डालते हैं, आप पहुंचते हैं। और यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में कितना प्रेशर डाल सकें आप दूसरी बात देखें ना, हमने अभी 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच बनाया सुप्रीम कोर्ट में। एक आईनी बेंच बना है सिंध हाई कोर्ट में, बाकी हाई कोर्टों में क्यों नहीं बने? आप है ना, आईनी बेंच बनाए यहाँ भी बैठ कर, लेकिन नहीं। 26वीं आईनी तरमीम फिक्स नहीं हो रही उसके लिए। तो देखिए, मेरा अपना एक नुक्ता नजर है, मैं समझता हूँ मैंने मैंने बहुत से अहम इश्यूज किए हैं। नजरबंदी के ऑर्डर, उस पर अमल दरामद मैंने रुकवाया है। लाहौर हाईकोर्ट में मैंने पिटीशन फाइल की थी, 144 मैंने चैलेंज किया है। मखसूस नशिस्तों को लाहौर हाईकोर्ट या इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वो मैंने चैलेंज किया है। जो तरमीम उसके अंदर हुई है, जो सदर को इख्तियार दे दिया था इलेक्शन की तारीख देने का, उनसे लेके इलेक्शन कमीशन को, वो मैंने छेड़ा हुआ है। वो मैंने तो एग्रेसिव स्टैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उस तरह नहीं है, किसी को आप बुरा लगे। नाराज हैं अपनी जमात से? नहीं, मैं देखिए, मैं नाराजगी की बात नहीं है। इशू बड़ा सीधा सा है। एक तो जितने वकला हैं या बाकी हैं, उन सब के घर हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बड़े जितने भी वकील हैं या सियासी रहनुमा हैं, अब मेरे लिए क्या है, मेरा तो कोई घर नहीं है वहाँ पर। लाहौर से पैसे खर्च करके जाने, अगर वहाँ रहना है तो आपको किराया बर्दाश्त करना है, बाकी चीज़ें सारी अपनी जगह पर बर्दाश्त करनी है, करने के लिए तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है। ये इशू बिल्कुल मौजूद नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जो सीधी सी बात है कि मैं समझता हूँ कि हम उस तरह एग्रेसिव स्टैंड ले नहीं सकें। आजकल एग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह लजीज। बाकी यहाँ देखें, लाहौर में आपको पता है, लाहौर में सबसे ज़्यादा इस मामले में पटिशन जो है हाई कोर्ट में, वो मैंने ही फाइल की हुई है। नाराजगी नराजगी कोई नहीं है, नुकता नज़र अपना है। मैं तो इमरान वन खान स्टेप साहब को पीछे आ गए हैं आप। पीछे पीछे आने वाली बात ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं पीछे क्यों? मैं पीछे आऊंगा तो मैं घर बैठ जाता। लेकिन आजम सिद्दीक तो वो है कि जिसके घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ, फायरिंग हुई, बच्चों को धमकियां दी गई, क्या को कुछ नहीं किया गया। 9 महीने मुझे यूके में रहना पड़ा। बिल्कुल नहीं। हाँ। ठीक है, फिर अंदाजा लगाएं, अपना इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे कहा गया, मैं लड़ा, कागजात नामजदगी दाखिल कराए, फिर वो वसीम को टिकट दे दिया गया और वसीम बाद में बिक गया। अब किसने वो तो टिकट दी? मुस्लिम लीग नून की तरफ देखा से। ना, बड़ी मजेदार बात है, वो किसने टिकट दी वसीम कादर को? आखिर ये भी तो पूछा जाना चाहिए ना। इमरान खान साहब ने कहा मुझे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैंने तो कहा था टिकट आपको देने के हवाले से, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि टिकटें जो कि मिलने नहीं दे रहे थे, किसने तकसीम की हैं, किस तरह तकसीम की हैं। तो बहुत से सवाल आप उठा गए। आज आज अगर आप उठाकर देखें इन बातों को, तो ये गिले शिकवे करने का ना मेरा मूड है, ना मैं चाहता हूँ गिला शिकवे। लेकिन बात बड़ी वाजे है, 3 चीजें मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, घरों में बैठ के ये तहरीक नहीं चलाई जा सकती। शेर अजहर मरवल साहब देखें, एक साइड पे उन्हें कॉर्नर कर दिया, बल्कि निकाल ही दिया गया है पार्टी से। देखिए, शेर अफजल मरवत की स्टाइल से मैं भी एग्री नहीं करता, लेकिन वो देखिए सर, उन्होंने साथ तो बड़ा दिया, नहीं जब नहीं कोई रैली नहीं निकालता था वो निकालते देखिए, थे। वो फिर सवालात बहुत उठते हैं। वो सवालात बहुत उठते हैं। इसको आप यानी जिस तरीके से वो तर्ज सियासत रखते हैं ना, यानी कभी मेरे से सुना आपने किसी लीडरशिप के बारे में मैं बराह रास्त बात करता हूँ? मैं तो नहीं बात करता। अगर बात होनी है तो कलेक्टिव करनी है,
उनका किरदार मशकूक था पार्टी में। बहरहाल ये बातें होती रहती हैं, पार्टी में हुई हैं, बहुत सी जगहों पे है, कोई किरदार मशकूक के हवाले से वो जाने और उनका काम जाने। पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक सड़कों पे नहीं निकलती, मोबिलाइजेशन नहीं होती, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा से करे, पंजाब से करे, लोग थोड़े से निकल रहे हैं ना, ये लोग सड़कें भरी होनी चाहिए, इतनी तादाद है आपके पास। और जब तक आप सड़कों पे नहीं निकलेंगे ना, और जब तक आप कोर्टों के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, हर हियरिंग के ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों लोग होने चाहिए आपके हर हियरिंग के ऊपर। लेकिन सर एक चीज देखिए ना, रियलिटी ग्राउंड रियलिटी अब तो दर्जनों भी नजर नहीं आते जिस तरह आप जिक्र करें। दूसरी बात ये बताइएगा, जिस तरह आपने सड़कों पे एग्रेसिवपन दिखाने का कहा है, पिछले आप कुछ अर्सा कबल आपको पता है सीएम केपी के और बुशरा बीबी निकली थी इस्लामाबाद से, जब वापस जाना पड़ा वो तादाद नहीं की जा रही थी जिस तरह पंजाब से लोग नहीं निकले, मतलब कोई एमएनए एमपी स्पेसिफिकली नहीं मॉब लेके आया। तो आप क्या समझते हैं कि अब सड़कों पे निकलना भी आसान नहीं है पाकिस्तान? देखिए मैं एक बात बताऊं, इसमें कोई शक ही नहीं है, फसाइयत है यहाँ, घरों से बच्चे उठा लेना, बच्चियां जुल्म करना, मार कुटाई करना, घर तोड़ देना, ये सारा कुछ तो हम देखते रहे हैं ना। लेकिन सवाल ये है कि ये तो नहीं है ना झपटना पलटना, पलट के झपटना नहीं, आपको तो यही है ना, जिंदा रखने का तरीका ये है कि आपको बार बार जाएं पीछे फिर आए, पर ये नहीं है कि घर बैठ जाएं। आपको आगे आना है, और इसके लिए बड़ा सोचने वाली बात है कि आपको आगे बढ़ना है, बढ़ के फौरी तौर पर, और एक दूसरे में इंटरेक्शन। हमारे यहाँ जो ग्रुपिंग थोड़ी सी है, मुझे वो इतराज है उसके ऊपर, ग्रुपिंग पार्टी के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने मामलात हैं वो पार्टी सारे इकट्ठे हैं, नाराजगी गुले शिकवे सबकी एक दूसरे से होते हैं, वो आकर इस तरह ओपनली जिक्र नहीं किया जाता। यानी मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी शख्सियत के बारे में उसके हवाले से नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पोटेंशियल है। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर है कि जो पूरी कौम को इकट्ठा कर सकता है आज भी। और जिस तरह की तकलीफें और मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, वरना हर कोई एस्टैब्लिशमेंट से डील कर लेता है, वो एस्टैब्लिशमेंट के पाले हुए घोड़े हैं या जो कोई भी नाम दे दें आपको। इमरान खान साहब ने अभी वो ऐसे हालात नहीं दिए और ना कोई ऐसी चीज़ सामने लेके आए जिससे ये पता चल सके कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बातें बड़ी होती हैं। तलाल साहब देखिए मिसाल के तौर पर वो जिक्र करते हैं कि इमरान खान साहब को जनाब अपना 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को हम लेकर आए। अच्छा, मैं कभी जिक्र करता हूँ, मैं टीवी चैनल्स पे कहता हूँ, मैंने कहा अच्छा वो कैसे? एस्टैब्लिशमेंट का जो घोड़ा होता है ना, तो वो मिसाल ले लें अभी आपके सामने, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को लेके आना था, 17 सीटों से कितनी सीटें बन गई? 2/3 सामने। अच्छा, और अगर इमरान खान को लेके आए तो 22 साल लगाए इमरान खान साहब को लाने के लिए। अच्छा, लेके भी आए तो आर्टिकल्स बिठा दिया ताकि मेजोरिटी ना मिल सके, 2/3 एक्सरे ना मिल सके। अच्छा चले मान लें, फर्ज करने लेके आए, वो आए कैसे? वो लेके आए अगस्त 2018 में वो लेके आए, अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसफ कहता है कि सब रब्ता हो गया, जनरल बाजवा का रब्ता हो गया, जनरल फैज हमीद का। फिर हमने देखा भी नवंबर में दिसंबर में नवाज शरीफ प्लेलेट्स नीचे बैठे, और बाद में ये भी आ गया कि प्लेलेट्स किसने बिठाए, रिपोर्टें कहाँ तैयार की, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने सारा कुछ बता दिया। अजहर भाई, आपकी हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में और फेडरल में थी, आपकी जो लोगों के बगैर या हुकूमत के किस तरह किया जा सकता है ये? देखिए एक बात तो देर में रख लीजिएगा, सवाल तो फेडरल गवर्नमेंट में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होने का है नहीं। ये फैसले गवर्नमेंट में थोड़ा होते हैं, ये तो फैसले जिन्होंने करने हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट चलाती है, आपके इदारे जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट चलाती है। इमरान खान साहब खुद कहा करते कि नहीं मेरे कंट्रोल में नहीं, तो सर इस्तीफा दे देना चाहिए था खान साहब लेकिन अब यही तो फर्क है, इस निजाम में बैठ इमरान खान ने यही तो चुप करके इस्तीफा देके बाद जाके बैठता और मौज कर रहा होता। बाद में भी तो समियों से इस्तीफे दिए। नहीं, वो हमसे पूछे, हमसे मशवरा करके दिए, ऐसे नहीं दिया, पहले बता दूं। क्या क्या फैसला दुरुस्त था? बिल्कुल दुरुस्त था, पंजाब गवर्नमेंट तोड़ने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। एक चीज और बताइएगा, क्या उस्मान बुज़दार को वजीर ने बनाने का फैसला दुरुस्त था? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको तलाल साहब, आप लाहौर के दिल में बैठे हैं, लोगों के मसाइल ना 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 ना, लेकिन क्या हुआ, क्या आप मसले हल हो गए? वो टिकटॉक पे आकर आप कहें कि मरियम सफदर या वो अपना गम बूट पहन के सर पे तीछी टोपी वाले वो लगाकर आप कहें कि मसाइल हल कर दिए। किसने हल किए? मेरी इस बात हुई थी इमरान खान साहब से इस बारे में, तो इमरान खान साहब कहने लगे मैं ये साबित करना चाहता था कि
एक दूर दराज इलाके का बंदा भी अगर एमपी अगर वजीर आला बनता है तो इनका मुकाबला कर सकता है। कोई पंजाब चलाया उसने, लोगों को एतराज रहे। हर हफ्ते खान साहब आते थे लाहौर, लोगों का कहना था कि पंजाब भी वफाक से चलता था, नो 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 नो, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। एक बात बड़ी क्योंकि वो वजीर आला साहब ने खुद नहीं, ऑन देखें रिकॉर्ड कहा था देखें कि वो मैं अभी शाही सीख था, रहा हूँ। देखिए मैं बताऊं, वो शाही थे, कमजोर आदमी थे, उन्हें अपना फोटोजेनिक थे, तस्वीर किस कैमरे के सामने आजकल आना। कहाँ है सर वो? तो आजकल के छुपे बैठे हैं, आप जरा अंदाजा लगाए ना उनके बारे में जरा सुने। तलाल साहब किसी ने नहीं कहा कि करप्ट आदमी है, पता नहीं क्या क्या कुछ। नहीं, केस बने थे नैब के तो उनपे, कहाँ गए वो? पेशियां भी होती तो फिर हैं। कहाँ गए वो? तो फैसला तो फिर आपके खान साहब का था ना। नहीं मेरा नहीं, मैं जो नहीं, बात आपकी पार्टी के चेयरमैन मैं का जो था। बात कहना चाह रहा हूँ ना, कि अगर वाकई केस थे, कि अगर वाकई जेन्युइन केस थे, जिस तरह इमरान खान और झूठे केस बने हैं, वो केस यानी फरह शहजादी के अगेंस्ट बड़ा बातें होती रही, पता नहीं ये या उसको रखाया, कोई एक केस बता दें ऐसा। फराग होगी, फरह शहजादी, सॉरी, मैं आपको क्योंकि मैं वो तो मरियम सफदर को आज कोई मरियम बटनी कहना शुरू कर दिया, इस तरह के लफ्ज कहना शुरू कर दिया, अच्छा नहीं लगता ना, मुनासिब नहीं है। या मैं कुछ चमचा चुमचा साथ लगा दूं या कोई मदानी साथ लगा दूं तो अच्छा नहीं लगता ना इस बातों को। तो हम उन बातों की तरफ ना जाए हम इस बात को। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, कि मान लिया उस्मान बुज़दार ने बड़ी करप्शन की थी, तो कितने करप्शन के केसेस, मान लिया कि जनाब ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेते थे, कोई एक गवाही भी आई। बड़ी मजेदार बात बताऊं, उनका एक अकाउंटेंट उठा लिया मंसूर उसका फरह शहजादी का, उसको 6 महीने पास रखा इन्होंने। उसके बाद आगे कहें कि तुम गवाही ये दो कि ये पैसे देने गए थे, बुशरा बीबी के जरिए पैसे देने गए थे। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है आज भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है उसकी, कि उसको क्या कहा गया। एंटी यानी उठाया किसी ने, उठाया इदारों ने, उठाकर उसको लेकर के गुजरांवाला रखा, फिर कहीं और रखा, फिर हवाले कर दिया एंटी करप्शन के। जब कुछ ना निकला तो फिर ये था वो कहाँ गया, अच्छा वो केस भी कहाँ चला गया, था ही कुछ नहीं। तो बुनियादी तौर के ऊपर एक ज़हन में रखिएगा, इमरान खान ने इस सिस्टम के खिलाफ चल के साबित किया कि नहीं भी असूल बात। देखिए यहाँ हमारे यहाँ जब तक स्टेटस को नहीं टूटता ना तलाल साहब, जब तक ये इदारों की इतनी इन्वॉल्वमेंट है, ये उतनी खत्म नहीं होती। चले मैं कम कल खत्म की बात लहरा छोड़ता हूँ, लेकिन कम नहीं होती ना, तब तक ये निज़ाम नहीं। वरना आप मेरिट है कहाँ, कौन सा मेरिट है ये बता दें आप। यानी नवाज शरीफ की जायदाद एबन फील्ड सिरे महल सुनते थे हम, फिर आ जाए वन हाइड पार्क अरबों रुपए की है, इनकम टैक्स की रिटर्नों में लाख करोड़ों नहीं है उनके पास, जायदादें अरबों की खरीद ली हैं। तो क्या हुआ, दूध में नहाए हो गए जनाब, जैसे कोई काम ही कोई नहीं था। आप देखें जितने केसेस हैं इस टाइम खान साहब पे, आप बता रहे हैं लग नहीं रहे, जो प्रोटेस्ट करते लग जाते हैं। आने वाले जो वक्त है, मुस्तकबिल का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है। आप क्या देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी पे खान साहब कब तक बाहर आएंगे? क्योंकि जमात के लोगों का हर यही कहना होता है महीने बाद, 10 दिन बाद, कई दफा आपने भी ये पेश मैंने की डेटे है। दी है, तो क्या वजह है कि डेटे देते देखिए बाहर तलाल नहीं साहब आते? एक बात आपको मैं समझा दूं, मेरिट पे तो कोई केस नहीं है, एक भी केस मेरिट पे नहीं है। और मैंने सारे केस कहा था नीस्तो नाबूद होंगे। साइफर का इतना बड़ा केस था, कहाँ गया? इद्दत का बड़ा शोर डाला था, किधर गया? तोशाखाना 1 इलेक्शन कमीशन का, वो 120 दिन के बाद तो आगे कार्रवाई नहीं हो सकती, वो भी खत्म होना, सस्पेंशन उसकी भी होगी। तोशाखाना 1 या तोशाखाना 2 नैब का सस्पेंशन उसमें भी हो चुकी है, तो कुछ नहीं। तोशाखाना 3 या तोशाखाना 2 नैब का बनाया, उसका माजी से इतलाक किया गया, कुछ नहीं। 190 मिलियन पाउंड का बनाया गया वन हाइड पार्क, 38 अरब की मलिक जायदाद, जो मलिक रियाज से जायदाद जो है ना खरीदवाई गई 50 अरब की, 12 अरब रुपए की, वो पैसा जो फालतू लिया हसन या हुसैन ने, उन्होंने शरीफ खानदान ने, वो कैसा हिसाब हो सका आपके सामने मौजूद है ना। यानी इतना कुछ रिकॉर्ड पे होने के बावजूद मोटरवे की करप्शन पकड़ लिया आपने, हबको की करप्शन पकड़ लिया आपने, FIA की रहमान मलिक की इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें थी बेनजीर के दौर में, क्या हुआ? हुदैबिये का क्या हुआ? यानी यार ये खुदा रहा, ये मुल्क जो है ना करप्ट लोगों के लिए जन्नत है। यहाँ पर जो फ्रॉड या बदमाशी है, अंदाजा लगाएं वो हमें अपने बुजुर्गों के वो लफ्ज बड़े जबरदस्त याद हैं। वो हमें ना कहा करते थे, कब की बात बताने लगा आपको, 60s में, कि पाकिस्तान में खानदानी आदमी की पहचान होगी इज्जत, जिल्लत और किल्लत। ठीक है ना, यानी माशरे में जलील हो रहा होगा, जिल्लत, इल्लत और किल्लत, जलील हो रहा होगा, और बदमाशिया फ्रॉडिया उसकी इज्जत होगी, रो बना हुआ आपके सामने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। किल्लत
दौलत किसके पास है? फ्राडी और उसके पास। खानदानी आदमी के पास दौलत नजर नहीं आती आपको। और बीमारियां भी किसको लगती है? खानदानी आदमी को, उनको नहीं लगती। अंदाजा लगाए या मुझे बताए, हम ये सुना करते थे शहबाज शरीफ के बारे में कि जनाब इनको कैंसर है, पता नहीं कौन कौन से कैंसर सर्वाइवल तो है। नहीं जी, कब से सुन रहे हैं हम? पिछले 25-30 साल से तो हमें सुनते, कान पक गए हमारे कान पक गए ना। लेकिन अजहर भाई एक चीज मैं बताऊं, मेरा अपनी जाती ओपिनियन है किसी की बीमारी के बारे में। ना, मैं ये बात नहीं कर रहा, ना, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं तो बता रहा हूँ कि बेचारों को हल्के सी अगर किसी को कैंसर हो जाए उसके साथ क्या हाल होता है। यहाँ तो यही बातें होती है ना। अभी आप सिंपल सी मिसाल देखें, आपके सामने यास्मीन राशिद साहब कैंसर सर्वाइवर है ना, मुकाबला कर रही है ना। ये तो अस्पतालों में चले जाया करते थे। इनकी आप देखे तो सही जमानतें कैसे हुई हैं। आप जरा गौर तो करें इन चीजों के ऊपर। तो यही तो फर्क है ना रियल लीडर में। जाते जाते ये बताइएगा, फैसल चौधरी और फवाद चौधरी, इनका क्या स्टेटस है? कभी कहते हैं खान साहब ने रोक दिया, लेकिन वो फिर भी मिल लेते हैं खान साहब से जाके। कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो उनको मिलवाती है और आप जैसे लोग पीछे हैं वो आगे हैं? क्या है? देखिए ये सवाल नहीं है ना, मेरे को शौक आगे और पीछे होने का। लेकिन सर एक दरीना साथी तो है। फैसल और फवाद दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्हें गिदड़ सिंगी आती है, बस मैं यही कह सकता हूं। सौदा बेचना आता है, बस मैं यही कह सकता हूँ। अब वो सौदा कहाँ बिकता है, किस तरह बिकता है, व्यापार कौन है, खरीदार कौन है, ये आपको ज्यादा पता है मेरे से। पीटीआई में है फवाद चौधरी साहब इस टाइम? ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है कि वो क्या करते हैं। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच।